दोस्तों कल हमने बाजार में 350 पॉइंट के आसपास की तेजी देखी है, यानी लगभग आधा % की तेजी। और इसके बीच में आज ईद की वजह से छुट्टी आई। अब कल हमारा बाजार खुलेगा, क्या संभावना रह सकती है बाजार की, वो इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। मार्केट एक्सपर्ट क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं बाजार को लेकर, और अलग अलग ब्रोकेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है। यूएस के बाजार से चौंकाने वाली खबरें निकल के आ रही है। कल बहुत ज़बरदस्त गिरा यूएस का मार्केट, अब इसका क्या निगेटिव असर पड़ेगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसे कौन से स्टॉक है जिनमें इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे की रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है और कह रहे हैं कि आने वाले समय हमारा 1 लाख हो जाएगा सेंसेक्स। क्या ऐसा पॉसिबल है और ये कब तक होगा, या उसके पहले एक भारी भरकम गिरावट की संभावना भी बन रही है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 75,038 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे 354 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.47% की तेजी। निफ्टी 50 की बात करें तो 27,753 के स्तर पे 111 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.49% की तेजी थी निफ्टी 50 में। तो बाज़ार देख सकते हो कि ऑल टाइम हाई पे है, काफ़ी अच्छा कर रहा है और 75,000 का स्तर छू लिया है। लेकिन इसके बीच में अमेरिका से ज़बरदस्त झटके वाली खबर निकल कर आई है। तो यहाँ पे यूएस में जो मार्च का इन्फ्लेशन है वो 3.5% तक पहुँच गया है, जबकि फरवरी में ये 3.2% के आसपास था। और इसके जो आंकड़े हैं 10 अप्रैल को कल ही जारी हुए, और इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड भी बढ़ गया है, शेयरों में गिरावट आई है और काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट आई है। और इसी को लेकर कोटक महिंद्रा बैंक के जो आधे फाउंडर है उदय कोटक, उन्होंने सतर्क किया है सबको मार्केट में। सबसे जो बड़ी बात है कि जो इन्फ्लेशन इस समय हाई लेवल पे पहुंची है, उस वजह से जो रेट कटौती की उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया है कि फिलहाल यूएस में रेट कटौती नहीं हो सकती। अब उदय कोटक का कहना है कि अमेरिका में एक तरह से जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, साथ में ब्रेड क्रूड ऑयल की प्राइस $90 के पार चल गई है। ऐसे में आने वाले समय में जो बाज़ार में जो ब्याज की कीमतें ऊँची रह सकती है, और इंडिया में भी रुझान ऐसा ही रह सकता है। उदय कोटक का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के आसपास दरों में कटौती कर सकता है, और अगले साल नवंबर में राष्ट्रपति के चुनाव होने, उसके पहले उम्मीद कम है। इंडिया में इन्फ्लेशन के आंकड़े जारी नहीं हुए, 12 अप्रैल को ये आंकड़े सामने आएंगे, उसके बाद में इसमें पता चलेगा कि इंडिया में कैसा रह सकता है इन्फ्लेशन। दूसरी तरफ देखें तो जो मार्केट एक्सपर्ट है, इस समय बाजार ऑल टाइम हाई पे चला गया है, निफ्टी 22,500 से ऊपर है। लेकिन इस समय जो इन्वेस्टर और ट्रेडर भले ही खुश हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़े इन्वेस्टर जो मार्केट के एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में जोखिमों को भूलना नहीं चाहिए आपको। इस समय मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन बहुत सारे जोखिम इस समय बाजार के लिए है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि पिछले सालों की तुलना में इनकम ग्रोथ में कमी आई है, और जो इनकम ग्रोथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता की समय विषय बन रही है। तो एसके प्राइवेट वेल्थ के सीईओ और सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर सोमनाथ मुखर्जी का कहना है कि हम Q4 में एंट्री करने जा रहे हैं। कोविड के बाद आप देखें तो इनकम ग्रोथ उतनी नहीं बढ़ी है जितनी उम्मीद की जा रही थी, और छोटी और बड़ी कंपनियों पर इस समय नज़र आ रही है कि उसमें वैल्यूएशन काफ़ी हाई दिख रहा है। दूसरा खतरा मानसून को लेकर भी, अगर इस बार मानसून खराब हुआ तो फिर बहुत बड़ा भार पड़ सकता है बाजार पे। तो यहाँ पे देखिए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइज़र गौरव गोयल का कहना है कि भले ही स्काई मैट ने जो नॉर्मल मानसून की भविष्यवाणी की हो, लेकिन हमेशा भविष्यवाणी सटीक नहीं होती है। ऐसे में इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर मानसून खराब रहा तो रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुँच सकता है, और ऐसे में आने वाले समय जो आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर भी असर पड़ सकता है। सोमनाथ मुखर्जी के अनुसार कमोडिटी की बढ़ती कीमतें एक और रिस्क हो सकती है, चाहे मेटल हो या कच्चा तेल। हाई कॉस्ट इन्फ्लेशन को प्रभावित कर सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी डायनामिक्स बदलाव कर सकती है। यदि इकोनॉमी में कमोडिटी की कीमतें बढ़ती है तो उसका असर निगेटिव देखने को मिल सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगी और फिर इन्वेस्टर को इससे ज़्यादा इफेक्ट होगा। दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर भी इस समय मार्केट एक्सपर्ट चिंता जता रही है। रसिया यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध बना हुआ है, और इससे जो सप्लाई चेन है वो इफेक्ट कर सकती है, और इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये जब तक युद्ध चलेगा उसका असर भी निगेटिव बाजार पे देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ केडियानोमिक्स के फाउंडर सुनील केडिया ने इस समय बाजार में खरीदारी की सलाह दी है। उनके हिसाब से आपको वोल्टाज में निवेश के लिए एक मौका तलाशना चाहिए, एक लॉन्ग पोजीशन उसमें बनानी चाहिए। उनका कहना है कि अगले 1 साल में स्टॉक ये डबल हो सकता है।
वोल्टास का शेयर काफ़ी समय नहीं चला और जब चलने लगा तो काफ़ी अच्छा चला, 1 साल में ये डबल हो चुका, आने वाले में फिर से डबल होने की संभावना है। इसके अलावा उन्होंने बाटा में खरीदारी की सलाह दी है और 1 साल में बाटा के शेयर की जो प्राइस है वो 2600 तक जा सकती है। फिलहाल बाटा का शेयर प्राइस 1380 रुपये के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है और ऐसे में स्टॉक के डबल होने की पूरी संभावना बनी हुई है। साथ में उन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टी में से निकलने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इसने अपनी हाई लगा दी है, अब इसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, इसमें से आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। दूसरी तरफ देखें तो मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन भी बाजार को लेकर बुलिश है और उन्होंने कुछ स्टॉक के अंदर खरीदारी की सलाह दी है। उनके हिसाब से सेंसेक्स जल्दी 85,000 के स्तर को छू सकता है। बाजार को लेकर संजीव भसीन का कहना है कि मार्केट में तेजी का माहौल है, लेकिन बाजार में चुनाव से पहले कुछ हेल्दी करेक्शन आना चाहिए, उसके बाद हम एक नई रफ्तार के साथ ऊंची नए शिखर पे पहुंच सकते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए कमाई की जरूरत है। मैं कहूँगा कि साल के अंत तक 85,000 का स्तर छू सकता है BSE सेंसेक्स, और अभी इसको 1 लाख तक पहुँचने में कम से कम 1 से 1.5 साल और लग सकता है। फिलहाल संजीव भसीन ने सीमेंट स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने यहाँ पे अल्ट्राटेक में खरीदारी की सलाह दी है। भले इसकी प्राइस 10,500 के आसपास हो, लेकिन इसमें अभी भी तेजी की क्षमता है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा डालमिया सीमेंट, इंडिया सीमेंट और ACC सीमेंट, अंबुजा सीमेंट में भी खरीदारी की सलाह दी। उन्होंने फिलहाल सीमेंट के शेयरों में दाव लगाने के लिए कहा है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड के मार्च के जो है आंकड़े निकल कर आए हैं। देख सकते हो कि करीब 69 मिड कैप शेयरों में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की। इसके अलावा 192 स्मॉल कैप शेयरों में भी हिस्सेदारी बढ़ाई है म्यूचुअल फंड ने। तो यहाँ पे मिड कैप सेगमेंट में देखें तो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। करीब 856 करोड़ रुपए की म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, ये सबसे ज़्यादा है। इसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लगभग 853 करोड़ रुपये की निवेश किया है। कैनरा बैंक में भी 4 करोड़ का निवेश किया है। तो कुल मिला के देख दो कि ब्लॉक डील के माध्यम से संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल में काफ़ी बड़ा निवेश म्यूचुअल फंड की तरफ से किया गया है। मिड कैप में म्यूचुअल फंड की बिकवाली की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस में सबसे ज़्यादा हुई है, करीब 514 करोड़ की बिकवाली की गई है। इसके बाद में ल्यूपिन और PB फिनटेक में 515 करोड़ के शेयर बेचे गए और इस तरह से देख सकते हो कि कुछ बिकवाली हुई है म्यूचुअल फंड में। वैसे स्मॉल कैप की बात करें तो NLC इंडिया में काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। आप देखिए सरकार की तरफ से जो यहाँ पे एक हिस्सेदारी कम करने के लिए सरकार ने जो ऑफर OFS लाया था, उसका म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे निवेश किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रेसिस्टेंट एस्टेट प्रोजेक्ट, सुवेन फार्मास्यूटिकल्स, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट जैसी कंपनियों में म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई है। लेकिन बाटा इंडिया में काफ़ी बड़ी बिकवाली म्यूचुअल फंड की तरफ से हुई, करीब 276 करोड़ की बिकवाली की गई है। और भारत डायनामिक्स और हिंदुस्तान कॉपर में भी म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की है। सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय जो बहुत सारे एनालिस्ट है वो बार बार सलाह दे रहे, आगाह कर रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप से थोड़े दूर रहे। अभी आपको इस समय मिड और स्मॉल कैप में निवेश नहीं करना, जिसके बजाय केवल क्वालिटी वाले शेयरों में ही फोकस करना चाहिए। और कहा जा रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप का इस समय वैल्यूएशन काफ़ी हाई दिखाई दे रहा है और इस समय गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। तो जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि स्मॉल कैप इस समय अपने वैल्यूएशन से ज़्यादा ऊपर हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो उनका जो बिजनेस है उसके हिसाब से उनकी जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा है, बड़े करेक्शन का यहाँ पे संभावना बन रही है और इसीलिए इसमें सोच समझ के निवेश लिमिटेड करना चाहिए। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो क्वालिटी स्टॉक में निवेश का ये अच्छा मौका है। और कुछ लार्ज कैप जो काफ़ी कम और फेयर प्राइस में मिले उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, जैसे कि अभी भी जियो फाइनेंशियल सर्विस जिसकी लार्ज कैप में एंट्री हुई है और इसके पास बहुत सारा पोटेंशियल है तेज़ी से आगे बढ़ने का, या फिर IRFC जैसे स्टॉक जो लार्ज कैप में शामिल हो गए लेकिन प्राइस उनमें बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, निवेश कर सकते हैं। कुछ क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा निवेश किया जा सकता है जो अभी भी लग रहा है कि बढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।